हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी सेकंड सेमेस्टर का स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये केमिकल शिफ्ट एंड इसके जो मेजरमेंट और फैक्टर्स अफेक्टिंग का जो टॉपिक है इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। और ये जो टॉपिक है यूनिट 1 से लिया है हमने। ठीक है, यूनिट 1 से हमने ये टॉपिक लिया हुआ है। तो आपको किस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक्सप्लेन कीजिए केमिकल शिफ्ट एंड इसका मेजरमेंट और इसके फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको ये नोट्स परचेस करने हैं ऑल सेमेस्टर के, अगर आपको नोट्स परचेस करने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगी। अब केमिकल शिफ्ट क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, उसके बाद में हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, इसके मेजरमेंट और फैक्टर अफेक्टिंग हम बाद में देखेंगे। अब इसमें क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के शील्डिंग एवं डी शील्डिंग इफेक्ट के कारण पीएमआर सिग्नल के स्थान में परिवर्तन हो जाता है, जिसे रासायनिक विस्थापन या केमिकल शिफ्ट कहते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें शील्डिंग व डी शील्डिंग इफेक्ट के कारण, ठीक है, दो प्रकार के इफेक्ट होंगे, शील्डिंग और डी शील्डिंग के कारण क्या होता है, जो पीएमआर सिग्नल्स के साथ परिवर्तन हो जाते हैं, के स्थान में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और इसी विस्थापन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक विस्थापन को हम केमिकल शिफ्ट कहते हैं। आगे देखेंगे। अब कह रहा है कि किसी भी एनएमआर स्पेक्ट्रम को समझने के लिए व विश्लेषण करने के लिए यह महत्वपूर्ण तकनीक सिद्ध होता है। ठीक है, केमिकल शिफ्ट में क्या कह रहा है कि किसी भी एनएमआर स्पेक्ट्रम को समझने के लिए या विश्लेषण करने के लिए ये जो तकनीक है, ये विधि है, ये सिद्ध होती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि केमिकल शिफ्ट को किसी भी यूनिट में मापना संभव नहीं है। इसके लिए टीएमएस मापदंड का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। केमिकल शिफ्ट को हम किससे नाप सकते हैं, टीएमएस से। ठीक है, आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। आगे देखेंगे तो कह रहा है कि केमिकल शिफ्ट को प्रायः एस यानी डेल्टा यूनिट से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया गया है, तो ऐसा ही है। यहाँ पर क्या है, 4 CH3 दिए गए हैं। ठीक है, अब ये क्या है, टीएमएस टेट्रा मेथिल सिलेन। ठीक है, आगे देखेंगे। अब आगे कह रहा है कि इस कंपाउंड में सेलेक्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि टीएमएस कम सांद्रता पर भी तीव्र सिग्नल प्रदान करता है। इसमें 12 प्रोटॉन होते हैं, वह सभी प्रोटॉन की रासायनिक परिस्थिति समान होती है। ये जल या भारी जल में अविलय होते हैं। आप यहाँ पर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इतना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपको एग्जाम में आएगा तो इसको आपको बताना है। ठीक है, इसमें डी शील्डिंग और टीएमएस आपको यहाँ पर प्रदर्शित करना है। ठीक है, जो डी शील्डिंग होगा वो डाउन फील्ड होगा, जो शील्डिंग होगा वो अप फील्डिंग होगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा। आगे देखेंगे हम। अब हम इसका सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ केमिकल शिफ्ट देखेंगे। ठीक है, मेजरमेंट देखेंगे केमिकल शिफ्ट का। तो क्या कह रहा है कि केमिकल शिफ्ट का मापन प्रमुख डेल्टा एवं एन पैमाने से किया जाता है, जो निम्न प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले हम डेल्टा पैमाने देखेंगे। तो केमिकल शिफ्ट की स्थिति को सामान्यतः डेल्टा पैमाने ये इस तरह से दिया गया होता है। ठीक है, ये अगर यहाँ पर आपको एस दिख रहा है तो ये क्या है, इस तरह से डेल्टा दिया है। ठीक है, तो सामान्यतः डेल्टा पैमाने से परिभाषित किया जाता है, जो कि टीएमएस सिग्नल से किसी यौगिक के अंतर के रूप में परिभाषित किया। अब ये जो टाउ है, ठीक है, पैमाना डेल्टा, ये एस नहीं होता, ये डेल होता है। ठीक है, तो डेल मात्रक मानों का प्रयोग कर रासायनिक केमिकल शिफ्ट स्पेक्ट्रम में दाई से बाई ओर बढ़ती है। फील्ड स्ट्रेंथ के अनुसार केमिकल शिफ्ट डाउन फील्ड से अप फील्ड से बाई से दाई ओर बढ़ती है। जैसे कि आपने क्या यहाँ पर एनर्जी लेवल वाले में देखा आपने। ठीक है, जो ग्राफ बनाया है हमने उसमें आप इसको थ्योरी को पढ़कर आप समझ सकते हैं। अब आगे कह रहा है कि इस दुविधा को दूर करने के लिए टायर्स द्वारा एक नया पैमाना सुझाया गया, जिसे टाउ पैमाना कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर डेल वी सैंपल वी टी एम एस, ठीक है, इस अपॉन विंस इंस्ट्रूमेंट गुणित 10⁶ ppm। ठीक है, टाउ बराबर 10 माइनस डेल्टा दिया गया है। सॉरी, ये 5 होगा। अब आगे देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। फैक्टर अफेक्टिंग देखेंगे तो फर्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो CH3F के प्रोटॉन अधिक डेल मान पर कम टाउ मान पर अनुवाद प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन सिस्टम से जुड़े इलेक्ट्रोनेगेटिव
ग्रुप प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करते हैं, जिससे कम परीक्षण यानी डीशील्डिंग होता है, इसलिए केमिकल शिफ्ट बढ़ जाता है। ठीक है। सेकंड नंबर में है वंडर वाल्स डीशील्डिंग इफेक्ट। तो वंडर वाल्स परीक्षण प्रभाव दृढ़ मॉलिक्यूल्स में संभव है। प्रोटॉन पर परीक्षण प्रभाव कम होना, जिससे अधिक डेल मान से प्रदर्शित करते हैं। हालांकि यह प्रभाव बहुत कम होता है, पर जटिल अणु जैसे एल्केलाइड आदि में महत्वपूर्ण है। थर्ड नंबर में है एन इसोट्रोपिक इफेक्ट। तो एन इसोट्रोपिक इफेक्ट ऐसे प्रोटॉनों के लिए जो बंद कार्बन में डबल बॉन्ड से एल्किनो में जुड़े रहते हैं। केमिकल शिफ्ट की पोजीशन का मान अधिक होता है, जिसे केवल विद्युत ऋणात्मक से समझाया जा सकता है। यही तथ्य एल्डिहाइड प्रोटॉनों के लिए भी सत्य है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको ये नोट्स समझ में आ गए होंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। थैंक यू। और मेरा जो सेकंड चैनल है तो उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसमें भी मैं आपको डिटेल में वीडियोस बनाते रहती हूँ। ठीक है। और उसमें अगर आप कमेंट करेंगे कोई टॉपिक को लेकर तो मैं वो टॉपिक भी जल्दी अपलोड कर दूँगी। ठीक है। तो उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।